1947 से लेकर के 1960 तक यह देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था थी। 17वीं 18वीं सदी में यह देश दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। कांग्रेस के समय की बात है। उस समय लोगों के लिए सुविधाएं नहीं थी, घर बनाना कठिन था, लोग चोरी छिपे सीमेंट खरीदते थे। विकास कैसे होता है? कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी दृष्टि सबका साथ और सबके विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नहीं थी। एक संकुचित दृष्टि इन दलों की होने के नाते इन लोगों ने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास अपने परिवार का किया, अपने परिवार के लिए किए। परिणाम क्या था? प्रदेश भी और देश भी पिछड़ता गया, गरीबी बढ़ती गई, अराजकता उनके गुंडों के द्वारा बढ़ती गई। न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, और उस अराजकतापूर्ण माहौल में, दंगाग्रस्त प्रदेश में या देश में कौन व्यक्ति अपनी जान को दांव पे लगाता? ये नहीं हो पाता था। याद करिए, जब ये देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 से लेकर के 1960 तक यह देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था थी। छठी अर्थव्यवस्था थी। उससे पहले जब हम 17वीं सदी में जाते हैं, 17वीं 18वीं सदी में यह देश दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। याद करिए, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए, 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6 से 11वें स्थान पर आ गया। 11वें में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था होने के बाद जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। परिणाम आया, आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। दुर्भाग्यपूर्ण तो निश्चित रूप से है, लेकिन हमें ये सत्ता पक्ष का जिम्मेदारी बनती है, सत्ता पक्ष की, कि वो विपक्ष की आवाज़, जो कि जनता की आवाज़ है, उसको सुने और कोई समझौता आए, बीच में बैठ के बात हो। लगातार विपक्ष SIR का मुद्दा पहले दिन से उठाता रहा है, लेकिन एक भी दिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई समझौते की बात नहीं हुई, डिस्कशन की कोई बात नहीं हुई। जब इतना बड़ा
बड़ा मुद्दा हमारे सामने है तो और कोई भी मुद्दा इसके सामने फीका पड़ता है। हमारे देश के लोकतंत्र पे हमला है एसआईआर के माध्यम से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एलओपी के द्वारा जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया, लेकिन किस तरह के वो जवाब थे कोई भी मुझे राहुल गांधी जी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा मैं सिर्फ वोट एडिशन जिस तरीके से हुए हैं ये एक तरीका है, डिलीशन भी होते हैं लेकिन उनका प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो सिर्फ जो वो प्रूफ दे सकते थे उस पर उन्होंने जवाब मांगे, एक भी सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। उसके बाद एक ऐसा अमेंडमेंट लाया गया 130th अमेंडमेंट जिसके माध्यम से अगर 30 दिन तक किसी भी मुख्यमंत्री को सज़ा हो तो उन्हें हटाया जा सकता है। बिल्कुल है, लेकिन ये भी हमारे देश की कानून व्यवस्था और धरातल की सच्चाई है कि फर्जी मुकदमे भी होते हैं, फर्जी कार्रवाई भी होती है, राइट टू अपील भी मौजूद है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आज से पहले भी बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई है, एक ड्यू प्रोसेस के तहत हुई है। तो ये जल्दबाजी किस बात की है कि 30 दिन में ही आप सत्ता से हटाना चाहते हैं किसी को? ये सिर्फ और सिर्फ तीनों जो चीज़ें हैं, एसआईआर हो, वोट चोरी हो और ये जो अमेंडमेंट है, तीनों एक परियोजना है ये, क्योंकि भाजपा को अपनी सियासी ज़मीन खिसकती दिख रही है। इन लोगों को लगता है कि अब इसी तरह के फरमान लाने के माध्यम से ही ये सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, तो उसी की परियोजना बैठाई जा रही है। हमारे लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है लगातार। आज बाबा साहब होते तो बहुत उन्हें अफसोस होता ये देखकर कि जिस देश के लिए वो लोग लड़े, जिस देश की आज़ादी के लिए लड़े, आज उस देश को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ हम सब के लिए शर्म का वक्त नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर हम लोग शर्मसार हुए हैं। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, जिनकी लोग एग्जाम्पल्स देते थे पूरे देश भर में, आज वहाँ पर इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो ये बहुत अफसोसजनक है और ये लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी।